हेलो फ्रेंड्स। बचपन में आप सबने कभी न कभी जुगनू तो देखा ही होगा। आप लोगों ने अपने गांव की रात के अंधेरे में खूब ढेर सारे चमकते हुए कीड़ों को देखा होगा। दोस्तों, जुगनी कोलियोप्टेरा के लैम्पेरिडी परिवार से संबंध रखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जुगनू पृथ्वी पर डायनासोर के जमाने से है। पूरी दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। दोस्तों, जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार इन्हें कब देखा था? शहर तो छोड़िए, अब ये हमारे गांव से भी गायब हो गए हैं या गायब हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं एएच टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये गंभीर विषय है क्योंकि रात में नेचर की ओर से दिए गए ये खूबसूरत तोहफे अब हमें अपने आसपास टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है और ये जुगनुओं के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी कीट पतंगे मौजूद हैं, उनमें जुगनुओं की हिस्सेदारी लगभग 40% से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी पर डायनासोर के समय से ये मौजूद है। ये रात के अंधेरे में चमकते हैं। जुगनू रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके पेट में एक रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। दरअसल जुगनू स्पेशल सेल से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और इसे अपने शरीर में एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है। जैसे ही ऑक्सीजन और लूसीफेरिन मिलता है, इनके रिएक्शन से एक रोशनी उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। दोस्तों, हालांकि इस रोशनी में गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर आप लोगों ने कभी जुगनू को पकड़कर उसे मसला होगा तो आपको भी ठंडा ठंडा फील हुआ होगा। दोस्तों, जुगनू कोलियोप्टेरा समूह के लैम्पेरिडी परिवार से संबंध रखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जुगनू पृथ्वी पर डायनासोर के समय से हैं। पूरी दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। अगर एंटार्क्टिका को छोड़ दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर इनकी मौजूदगी के निशान मिलते हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश से पहले ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ के हर एक इलाके में इनका अलग एक नाम हुआ करता था, लेकिन अब ये जीव धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर आ गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जुगनू जीवन का संकेत है। ये तारे की तरह टिमटिमाते जीव जीवन का संकेत है। अगर ये जीव आपके आसपास रह रहे हैं तो समझ जाइए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एनवायरमेंटल लाइफ जीने के योग्य है। दरअसल जुगनू बदलते एनवायरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों, ये जीव वहीं जीवित रह सकते हैं जहां प्योर एनवायरनमेंट और पानी में केमिकल का मिश्रण ना हो। यहाँ तक कि ये छोटे से जीव आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, साल 2015 में नेचर कम्युनिकेशंस में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि स्विट्जरलैंड में कुछ वैज्ञानिकों ने जुगनुओं को चमकने में मदद करने वाली प्रोटीन को एक केमिकल में मिलाकर जब इस मिश्रण को एक ट्यूमर वाली सेल से जोड़ा तो ये चमक उठा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इंसान इनके दुश्मन बन रहे हैं। गांव में तेजी से पेड़ कट रहे हैं। जिन इलाकों में कभी घास और झाड़ियों के मैदान हुआ करते थे, अब उन्हें तेजी से साफ किया जा रहा है। दोस्तों, ये कभी जुगनुओं का घर हुआ करता था। साल 2018 में इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें बताया गया था कि लाइट पोल्यूशन के कारण जुगनू रास्ता भटक रहे हैं, यहाँ तक कि वो इसकी वजह से अंधे हो रहे हैं। दरअसल घने पेड़ और झाड़ियां इन्हें लाइट पोल्यूशन से बचाती है। दोस्तों, लेकिन अब ये तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी के साथ खत्म हो रहा है सितारों की तरह धरती पर चमकने वाले जुगनुओं का संसार। दोस्तों, बरसात का मौसम आया लेकिन जुगनू नहीं आए। साल 2016 में साइंस में पब्लिश्ड एक 12 साल तक चले रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया था कि वसंत ऋतु में जुगनू अपने पीक पर होते हैं। इसका कारण बताया जाता है कि वसंत में नमी होती है। इसकी वजह से जुगनू इस मौसम में खूब दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से न जाने कितने वसंत आए और गए, लेकिन जुगनू नहीं दिखाई दिए। आने वाली पीढ़ियां अब जुगनुओं को सिर्फ किताबों में पढ़ेगी और वीडियो के माध्यम से उन्हें देखेगी। पर अफसोस इस बात का है कि उन्हें हासिल नहीं होगी वो खुशी जो कभी बचपन में हमें मिलती थी, जब अपनी हथेली पर हम शाम को टिमटिमाते जुगनुओं को रख कर सिर्फ एक टक निहारते रहते थे। दोस्तों, विलुप्त की कगार पर है छोटे जीव।
दोस्तों नेचर क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड में एक रिसर्च के अनुसार आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी पर मौजूद तमाम कीट पतंगों 65% आबादी में विलुप्त हो सकती है। इस रिसर्च में बताया गया है कि ये सब कुछ तेजी से बदलते क्लाइमेट के कारण हो रहा है। गंभीर क्लाइमेट चेंज की वजह से थर्मल दबाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से इन कीट पतंगों की जनसंख्या स्थिर हो रही है और इसने इनके विलुप्त होने के जोखिम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों इस रिसर्च में यहाँ तक कहा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह होता रहा तो इनके विलुप्त होने के फोरकास्ट और भी तेज हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने कभी न कभी तो जुगनू को अपने हाथ की हथेलियों पर रख कर देखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नेचर लवर हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों अब मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।